हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने केस नंबर 136 की तरफ चलते हैं। इससे पहले हमने 135 तक क्वेश्चन जो किए थे वो फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर थे और आज का केस भी कुछ इसी प्रकार का है। और क्वेश्चन नंबर 136 में हम देखेंगे इफ फंक्शन fx plus y plus fx minus y equals to 2fx और fy। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने अगर लिखा हुआ आता है if fx plus y plus fx minus y equals to 2fx और fy, in such type of cases हमको जो मानना है, इन such type of cases में हमने fx की वैल्यू दो तरीके से ली जा सकती है। पहला केस आपका माना जा सकता है fx equals to cos x, एक केस ये लेकर भी चल सकते हैं और एक केस ये लेकर भी चल सकते हैं fx equals to k की पावर x plus k की पावर minus x upon 2। हम fx equals to cos x लेकर के चलते हैं और इसमें वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। cos x plus y plus cos x minus y। cos c plus cos d का फॉर्मूला आई होप सो कि आपको याद हो, और cos c plus cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। इसे अगर ठीक से देखेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 2 cos 2x upon 2 into cos, यहां से x कैंसिल हो जाएगा और 2y बच जाएगा 2y upon 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर आपका बचा है 2 cos x into cos y और ये आपका जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है वो 2fx और 2fy नजर आ रहा है। ये चीज आपको देखने को मिली, तो इस केसेस में, इस प्रकार के केस में आप cos x लेकर के काम चला सकते हैं। आप k की पावर x plus k की पावर minus x लेकर के इसमें वैल्यू पुट करिए और मुझे बताइए कि क्या ये इक्वल आ रहा है। करेंगे कैसे? k की पावर x plus y plus k की पावर minus x plus y upon 2 plus k की पावर x minus y प्लस k की पावर माइनस x माइनस y अपॉन 2। ये दोनों केसेस को सोल्व करिए और बताइए कि क्या ये आपका इस केस के इक्वल आ रहा है 2fx डॉट fy के। 2fx डॉट fy जो यहाँ पर है फिलहाल इस कंडीशन में, वो क्या हो सकता है आपका 2 into fx की वैल्यू यहां से रखेंगे k की पावर x प्लस k की पावर माइनस x अपॉन 2 into k की पावर y प्लस k की पावर माइनस y अपॉन 2। तो जब आप इस वाले हिस्से को सोल्व करेंगे तो आपका ये वाला पार्ट आना चाहिए और ये आएगा, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आप इन्हें लेकर के चलेंगे। ये केस 136 था। इसके बाद हम चाहें तो इसके आधार पर एक और क्वेश्चन लेकर के चल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 137, और केस नंबर 137 की तरफ देखते हैं। कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं। if f satisfy the relation, if f satisfy the relation fx plus y plus fx minus y equals to 2 fx fy, 2fx fy, ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। और for all x y belongs to real number, सवाल है and f0 not equals to 0 and f0 not equals to 0, then आपको जो फाइंड करना है वो है f10 minus of minus f10। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सवाल को देखिए, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजीएस्ट में भी इजी सवाल है ये, और दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या भयावह कंडीशन दे दी है। fx plus y plus fx minus y equals to 2fx fy, बहुत इजी केस है। 2fx fy, सवाल को देखो, f0 not equals to 0। अब हमने इस कंडीशन को जैसे आप इस सवाल में ऑब्जर्व करोगे कि fx plus y plus fx minus y या 2fx fy, तो आपके माइंड में तुरंत स्टक करना चाहिए कि सर ने क्या बताया था कि fx की वैल्यू cos x लेंगे या k की पावर x प्लस k की पावर माइनस x अपॉन 2 लेंगे। ये दोनों ही केस आप लेकर के चल सकते हैं। चलिए तो हम fx का केस क्या लें?
fx का केस हम cos x ले सकते हैं। अगर हम cos x लेंगे और cos f tan की वैल्यू कितनी जाएगी, cos tan, और f minus tan की वैल्यू कितनी जाएगी, cos minus tan, और cos minus tan होता है cos tan, क्योंकि cos थीटा के अंदर माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है। cos माइनस x कितना होता है ये बताएंगे आप मुझे। cos माइनस x क्या होता है, वो होता है cos x। एंगल की कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं याद है, एंगल्स का कॉन्सेप्ट याद करिए, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो cos माइनस tan आपका cos tan ही आ जाएगा। आई थिंक यहां से नजर आ रहा है, इसमें बंद हो गया होगा, तो चलिए यहां रख लेते हैं। तो cos tan माइनस cos माइनस tan, ठीक, तो cos tan माइनस cos tan, और cos tan से cos tan कट गया, ये कितना आ गया, 0। कितना आंसर आ गया आपका, 0। अगर इस सवाल में यहां पर भी अभी क्लैरिटी का अभाव है, तब क्या करें? ऐसे केसेस में अब आप दूसरी वैल्यू को भी रख के दे सकते हैं। चलो रख के देख लो, हमने इसको भी चेक कर लेते हैं। f tan की वैल्यू यहां रखिए, k की पावर 10 प्लस k की पावर माइनस 10 अपॉन 2 माइनस f माइनस 10 रखिए, देखिए k की पावर माइनस 10 प्लस k की पावर माइनस ऑफ माइनस 10 माइनस ऑफ माइनस 10 अपॉन 2। इसे ऑब्जर्वेशन करके देखिए, k की पावर 10 प्लस k की पावर माइनस 10 अपॉन 2 माइनस k की पावर माइनस 10 और माइनस 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 प्लस हो गया, ये माइनस का k की पावर 10 अपॉन 2। इस वाले k की पावर माइनस 10 से वाला k की पावर 10 कटेगा, k की पावर 10 से k की पावर 10 कटेगा। इट मेक्स सेंस कि ये पूरी टर्म कटने वाली है और वैल्यू आपकी 0 ही आएगी। तो आई होप सो कि ये वाला केस आपको क्लियर हुआ होगा। इसकी चलिए हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलेंगे और उससे आगे बढ़ाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 138, हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलते हैं। ये सवाल हमने लिख लिया है, और फंक्शन देखो, ए फंक्शन f r to r satisfy the इक्वेशन क्या है देख लेते हैं। fx.fy minus fxy equals to x plus y, fx.fy minus fxy equals to x plus y for all xy belongs to relation and fy greater than 0 and fy greater than 0 then आपको बोला गया है कि fx की वैल्यू इन सब में से क्या होगी। अब ये जो सवाल है, आपको इसमें fx, fy और fxy तीनों केस देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे केसेस में आइडियली अगर सही रास्ता अगर आपको देखा जाए तो उसमें, और उसका सॉल्यूशन कुछ एक फंक्शन की फॉर्म में हो, इस प्रकार की फॉर्म में हो। हालांकि हमने लगभग सभी प्रकार के केसेस में क्या मानना है ये सिखा दिया है। ऐसे केसेस में हम आइडियली क्या करते हैं कि जो ऑप्शन होता है ऑप्शन मैच करा लो, और मैचिंग कराने के बाद उसको चेक कर लिया जाता है। क्या करते हैं कि हम ऑप्शन में से भी मैचिंग करा करके इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे, चाहे तो आप x + 1y2 ले लो, x by 2 + 1 ले लो, x by 2 - 1 या x + 1, कोई भी एक केस लेकर के इसके अंदर रख के वैल्यू पुट करके रखेंगे। x + 1/2 fx की वैल्यू, fy की वैल्यू y + 1/2 माइनस क्या करना है fxy का मतलब xy + 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं xy + 1/2x + 1/2y + 1/2 * 1/2 कितना आ गया 1/4 माइनस xy - 1/2, xy से xy कैंसिल हो गया, 1/2x + 1/2y + 1/4 - 1/2। क्या ये आपको x + y होता हुआ नजर आ रहा है? xy मुझे होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। तो ऑप्शन तुरंत चेंज कर दो, इस पर आ जाओ, इसे चेक कर लो। सबसे आसान x + 1 रखा है तो x + 1 रखेंगे। fx की जगह पर क्या रखा x + 1, fy की जगह पर y + 1 माइनस fxy की जगह पर ब्रैकेट में xy + 1 रखो जरा। इस x की मल्टीप्लाई इसमें तो क्या आ गया xy, नजर आ रहा है? हाँ, इस x की मल्टीप्लाई इस 1 में तो x, इस 1 की इसमें y में y, 1 * y y, 1 * 1 प्लस का 1 माइनस xy माइनस का 1, xy से xy कैंसिल हो गया, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया, बचा के आपका x + y। तो जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हो
उन ऑप्शन में से भी हम चेक कर सकते हैं इसे आसानी से। तो हमने क्या किया, सिर्फ सिंपली जो फंक्शन है, जैसे फंक्शन हम cos x मानते हैं, cos y मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, उसको केवल उस फॉर्म में रख करके देख लो। अब आप इस टर्म में कंफ्यूजन हो जाएंगे, सारे ऑप्शन तो x में दे दिए, इसमें y भी डाल दिया। तो जब x दिया हो और y भी दिया हो, तो जो x fx वाला फंक्शन होता है वही fy वाला फंक्शन भी होता है। fx अगर हमने x + 1 रखा तो fy भी क्या रखेंगे, y + 1। अगर fx x + 1/2 था तो fy भी क्या होगा, y + 1/2। इससे पहले के जो हमने ऑप्शन रख के चेक करे हैं, जब हमने cos x माना था fx को, तो fy को cos y माना था। जब x + y आया था तो cos x + y हो गया था और cos x - y हो गया था। तो इस चीज को अपने माइंड में मेकअप करके रखें कि जो भी फंक्शन दिया हो वो x के लिए भी सेम होगा और y के लिए भी सेम होगा जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी तब। चलिए आगे बढ़ते हैं केस नंबर 139 की तरफ। ठीक, केस नंबर 139 की तरफ चलते हैं बेटा। और केस नंबर 139 है आपका f is a function defined as, क्वेश्चन दिया है समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 से लेके n तक फंक्शन हो रहा है a प्लस k इक्वल्स टू 16 2 की पावर n माइनस 1। समेशन का दिया है f a प्लस k इक्वल्स टू 16 2 की पावर n माइनस 1। और एक केस और बोला है f x प्लस y इक्वल्स टू fx इंटू fy। और क्या दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है f1 इक्वल्स टू 2। तो पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ a। सवाल अच्छा है, मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा है और इतना टफ भी नहीं है, मतलब मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। फंक्शन इज डिफाइंड एज द समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक f a प्लस k इक्वल्स टू 16 2 की पावर n माइनस 1। और कुछ इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है। ये सवाल एक्चुअली किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस नहीं है, 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें लगने पड़ेंगे और उन सब कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए। पहला केस fx प्लस y इक्वल्स टू fx डॉट fy। जब ये केस चलता है तो हम fx की जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं k की पावर x। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। जब हम k की पावर x into k की पावर y लेते हैं तो ये आता है k की पावर x plus y। in that case this function becomes fx plus y। इतना तो याद होगा, आई होप सो कि ये क्लियर हुआ हो। तो हम जो फंक्शन लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं fx equals to k की पावर x। और सवाल में एक और चीज दी है, वो दी है f1 equals to 2। तो k की f1 यानी कि x की वैल्यू 1 दी है, यानी कि k की पावर x की जगह पर मैं 1 रख देता हूं, k की पावर 1 इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो फंक्शन फिलहाल के लिए आपका आ गया 2 की पावर x। फंक्शन क्या है आपका 2 की पावर x। यहां तक क्लियर है। इसका इस्तेमाल समाप्त हो गया, इसका भी यूज खत्म हो गया है। अब इन दोनों का कोई काम नहीं। इन दोनों ने हमें फंक्शन दिलवाना था, वो फंक्शन हमें मिल गया। मुख्य टारगेट अब हमारा ये है इस लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को ओपन करना। समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेके n तक खोलना है। और फंक्शन दिया है a प्लस k। क्या दिया है, a प्लस k। और फंक्शन fx जो माना है आपने, क्या मान निकल कर गया है 2 की पावर x। चलिए 2 की पावर x की जगह पर क्या है, a प्लस k। समेशन दिया हुआ है k की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब अगर मैं इसे ओपन करूं, इस टर्म को ओपन करूं, इसे अच्छे से देख लो। हम k की वैल्यू 1 से लेके n तक रखने वाले हैं। k की वैल्यू कितनी, 1 2 3 4 5 6 कहां तक, n तक। लेकिन समेशन का मतलब सबको जोड़ करके भी चलना है, तो जोड़ करके भी चलेंगे। ये लीजिए 2 की पावर a प्लस 1 प्लस 2 की पावर a प्लस 2 प्लस 2 की पावर a प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन 2 की पावर a प्लस n। ये चीज क्लियर है। हमने सिर्फ इसकी लेफ्ट साइड उठाई, राइट साइड नहीं ली अब तक हमने। इसमें कुछ हमें नजर आ रहा है 2 की पावर a सब में है, 2 की पावर a प्लस 1 2 की पावर a।
इसे लिखने की कोशिश करते हैं 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन 2 की पावर a इंटू 2 की पावर n। क्लियर है? 2 की पावर a कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन निकाल लेते हैं। 2 की पावर a कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर n। इसे अच्छे से देखो ये क्या है, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जीपी प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जल्दी बताएंगे। इस टर्म को यहां से हटाते हैं, इस चीज की अब मुझे लगता नहीं कि यहां पर आवश्यकता है, जगह कम करना पड़ जाए, इसलिए इसको यहां लिख लेते हैं। तो 2 की पावर a इंटू 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर n, और ये सारी टर्म आपकी किसके इक्वल है 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इसके इक्वल है। और अंत में ये तो भूल जाइएगा कि हमें निकालना है a की वैल्यू। अब इन सबको हटा दो, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसे ठीक से देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन याद है, a ar स्क्वायर ar क्यूब ar की पावर 4। अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। जीपी सॉरी अरिथमेटिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a पहली टर्म a, दूसरी टर्म ar, तीसरी टर्म ar स्क्वायर ar की क्यूब ar की पावर 4, ऐसे करके ar की पावर n माइनस 1 तक जाता है केस, है ना, nth टर्म। तो ऐसे केसेस में हमें फॉर्मूला समेशन का भी याद आना चाहिए। पहली टर्म a होती है, दूसरी टर्म ar होती है, और अगर आपको r निकालना होता है तो दूसरी टर्म में से पहली टर्म का भाग दे देते हैं, तो आपका 2 की पावर से 1 का पावर निकला, r की वैल्यू कितनी आ गई, कॉमन रेशियो आया आपका 2। ठीक, और जो पहली टर्म है वो क्या दे रखी है आपकी, वो दे रखी है 2। ठीक, ऐसे केसेस में जो समेशन आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जो बच्चे भी 10वीं से 11वीं में आए होंगे उनको हो सकता है कि क्लियर ना हो रहा हो, उन्हें जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाएंगे तो उन्हें एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा एसएन टर्म का a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, कुछ इस प्रकार से। अगर r ग्रेटर देन 1 है तब, या ग्रेटर देन 0 है तब, ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव है, ये मान के चलेंगे कितना है, पॉजिटिव वैल्यू दिखाना है तब, ये फिक्स लेकर चलते हैं। चलिए तो वैल्यू रख लेते हैं, एसएन टर्म निकाल लीजिए, 2 की पावर a को ऐसे रहने देते हैं इनटू इस पूरी टर्म का सम कितना आ जाएगा, a का मतलब पहली टर्म 2 है, इनटू r की पावर n, r कितना है आपका 2, r निकालते कैसे हैं, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, मतलब आने वाली टर्म से उससे पहली वाली टर्म में भाग दे दो तो आपका ये निकल जाएगा। 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन r है आपका 2 माइनस 1, और सोल्व करो, 2 की पावर लेफ्ट साइड में कितना बचा a, और यहां पर पावर कितनी 2 की पावर a प्लस 1, अंदर क्या बचा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 1। ये लेफ्ट साइड सोल्व हो गया। अभी राइट साइड किसके इक्वल है आपकी, अब इसे हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं हमें। राइट साइड है आपकी 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 के, 16 को सोल्व करो जरा, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अगर याद नहीं आता तो एक बार और कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। अब यहां से ये देखिए कि हमारी ये वाली टर्म तो इक्वल आ रही है, मतलब कि ये वाली टर्म भी इसके इक्वल है। 2 की पावर a प्लस 1 किसके इक्वल, 2 की पावर 4 के, a प्लस 1 की वैल्यू आ गई 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 1 3, तो a की वैल्यू जो है आपकी 3 यहां पर आंसर आ गई। इस सवाल को करने से पहले काफी अच्छा सवाल था मेरे हिसाब से, हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखी। पहला fx प्लस y के केस में k की पावर x मानते हैं, दूसरा जो भी दिया हो उसका इस्तेमाल करके फंक्शन की पूरी वैल्यू निकाली 2 की पावर x आई, तीसरा इसमें समेशन को कैसे ओपन करना है वो देखा हमने अभी भी,
समेशन को ओपन करने के बाद ये भी चेक किया कि उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लग रहा है, जीपी लग रहा है, एचपी लग रहा है। यहां पर जीपी लग रहा था तो जीपी वाला केस सोल्व कर दिया, a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1। इस टर्म को जब आपने इसके इक्वल किया, जब जाके आपका a आया है, तो कॉन्सेप्ट के आधार पर हम जो सवाल करते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में 3 या 4 कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन आ जाए उस केस में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए सवालों की संख्या थोड़ी बढ़ा लीजिए, बल्क में कर लीजिए, ताकि आपको समस्या ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं केस नंबर 140 की तरफ। इसे हटा देते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ हो। Question number 140, a real valued function function दिया हुआ है fx satisfy the equation, fx satisfy the equation दिया है fx minus y equals to fx dot fy minus fa minus x fa plus y, where a is a constant, बोला है where a is a constant और दिया भी है, गिवन भी है कुछ, बोला है कि f0 की वैल्यू है 1, तो पूछा है f2a minus x बताओ, f2a minus x। सवाल देख लो, ऑब्जर्व कर लो, समझ लो। इसमें आपको कुछ केस नजर ही नहीं आ रहा होगा, fx plus y वाला, fx plus f1 by x वाला, कोई केस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। A real valued function fx इक्वेशन दे दी fx minus y fx minus fx dot xy minus this term, और f0 की वैल्यू 1 दे दी। चलो f0 की वैल्यू 1 दे दी है तो हमें फिर भी थोड़े से हौसला बढ़ाने वाली बात है, कुछ दे तो दिया, वरना वो भी नहीं देता तो दिक्कत आ जाती है। ऐसे सवाल को करें कैसे, सोचना आना चाहिए। पहली बात देखो, पहला एक जनरल सा तरीका ये होता है कि जो हमसे पूछा गया है उसको उस टर्म में डाल दो जैसा वो दिया हुआ है। एक तरीका तो ये है, जैसे कि अगर सपोज करो f2a minus x है, अगर आप उसे fx minus y के फॉर्म में ला पाए तो ये सवाल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर करके देख लेते हैं। f2a को लिख देता हूं मैं a plus a minus x, और अगर x minus y के फॉर्म में लाना है तो मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं fa plus minus x plus a, और अगर और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो f a माइनस कॉमन ले लो अगर मैं यहां से, तो x माइनस a, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो जरा, हमने 2a को a plus a लिखा, a बाहर रखा, x माइनस a उधर रखा। अब यहां पर ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से टूट गया, fx माइनस y की फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा आपको। ऐसा लिख दिया हमने, कुछ गया थोड़ी हमारा। अगर मैं इस टर्म को इसकी फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, fx minus y क्या था, fx dot fy, fx की जगह पर क्या है, a है। चलो तो fa dot f x minus a, fx dot fy, x की जगह पर a, y की जगह पर a, ठीक है बेटा, माइनस f a minus x, a माइनस x की जगह पर क्या है, a है, डॉट f a प्लस y, a प्लस y की जगह पर क्या है, x माइनस a, x माइनस a। तो हमारे पास क्या क्या आया, f a डॉट f x माइनस a माइनस f 0 डॉट 0 0 करके क्या बचा, f x, ये बचा।
हमारा सॉल्यूशन आइडियली अगर हम देखें तो यही होना चाहिए। हमारा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? ये आपका आंसर एक्यूरेट आंसर है, लेकिन उसने कुछ और घपलाबाजी की होगी। हो सकता है कि एफ ए की कुछ वैल्यू दी हो, एफ जीरो की वैल्यू तो चलो 1 दे दी है, हम 1 रख देते हैं यहां पर, एफ ए डॉट एफ एक्स माइनस ए, एफ जीरो की वैल्यू 1 एफ एक्स, ये टर्म आ गई आपके पास। फिर भी ये सवाल की जो सॉल्यूशन आ रहा है वो बड़ा वो आ रहा है, और हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं। चलो ऑप्शन बाद में लेते हैं, फिलहाल ऑप्शन में से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। एफ जीरो की वैल्यू कितनी दी है? 1। ऐसा करते हैं x और y की जगह पर जीरो भी रख के देख लो, क्या दिक्कत है? अगर आप x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 भी रख लें, तब यहां पर कम से कम f0 तो आएगा। f0 माइनस 0 इक्वल्स टू f0 डॉट f0 माइनस fa माइनस 0 fa प्लस 0, और f0 की वैल्यू कितनी रखी है? 1, तो 1 रख देते हैं। 1 माइनस 1 into 1, 1 equals to 1 into 1 minus fa dot fa minus 0 fa, 1 equals to 1 का स्क्वायर माइनस fa का स्क्वायर, fa का स्क्वायर इधर ले जाते हैं, fa का स्क्वायर equals to 1 minus 1, ये 1 minus 1 इधर आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये 0 आ गया, और fa की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0, और fa की वैल्यू 0 आती आपने इसे यहां रख दिया, 0 into fx माइनस a माइनस का fx, ये वाले सारे टर्म आपकी 0 बन गए, और आपका सॉल्यूशन जो आ गया वो आपका आ गया माइनस का fx। सवाल देखो कितना गजब का है। सवाल को आपने सोल्व कर लिया, हमने बताया सर, आपने जैसे बोला हमने पुट करा, वैल्यू यहां तक आई, लेकिन ये मैच ही नहीं कर रही थी। तो मैच ना करने के केसेस में, क्योंकि f एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू उस सवाल में निकलेगी जरूर, इस बात को याद रखना। fa एक कांस्टेंट वैल्यू है, fx नहीं दिया हुआ है यहां पर, और कांस्टेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, और वो वैल्यू जो दी हो उसके आधार पर निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर आपके 140 क्वेश्चन होते हैं, और मेरे हिसाब से फंक्शन के IIT JEE मेंस के काफी सवाल हो गए हैं। काफी का मतलब लगभग 140 सवाल हुए हैं। उसके अलावा हमने NCERT के फंक्शन के 11th के भी और 12th के भी करा दिए हैं। तो अब फंक्शन में बचा है IIT एडवांस, और वो स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। इसके बाद भी जो क्वेश्चन आएंगे 141 से, इट मेक्स सेंस कि वो IIT एडवांस का ही होने वाला है। चलिए